तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं रोहित चौहान आज आप लोग के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा जो वीडियो का जो मेन उद्देश्य है आपके मोटिवेशन के लिए है, ठीक है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरा जो वीडियो है, मेरा वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कई मित्र देख रहे हैं, कुछ साथी देख रहे हैं ठीक है। तो हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी को आप लोग बहुत ही ध्यान सुनिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये स्टोरी आज के डेट में हमारे ऊपर ही ये एकदम सिद्ध होती है। आप जानते हैं कि जब राम के युग में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था रावण और राम जी के बीच में, तो जब उसमें एक बहुत ही बड़ा एक योद्धा था जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो था स्टूडेंट्स कुंभकर्ण। आप जानते हैं कुंभकर्ण कौन था। ये रावण का भाई था जो बहुत ही बलशाली था। इतना बलशाली था कि अगर वो इतना विशाल में बड़ा था, इतना पावरफुल था वो, कि अगर वो लड़ता युद्ध तो अगर उसके वध अगर श्री राम जी ना करते तो वो एक दिन में ही श्री राम जी की सेना को सफाचट कर देता। इतनी बड़ी उसकी शक्ति थी। जब वो गया युद्ध में तो उसे डर से बहुत सारे जो वानर सेना थी वो भागने लगी थी, क्योंकि उतना विशाल काय और वो बहुत सारे वानर सेनाओं को वो खुद ही खा गया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग। देखिए, कुंभकर्ण के ऊपर हम लोग की कहानी है। कुंभकर्ण के पास एक था, ब्रह्मा जी का श्राप था कि वो 6 महीने सोएगा और एक दिन जगेगा, फिर 6 महीने सोएगा। तो इसकी जो कहानी है स्टूडेंट्स, ये सोने के ऊपर ही है। आज कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, लेकिन अगर हम आपके और अपनी बात करें तो हम लोग पूरी उम्र सो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब रावण ने बहुत बड़ा पाप किया था, जब माता सीता जी का उसने हरण किया था और वो उन्हें हरण करके अपने लंका ले आया था, तो उस समय कुंभकर्ण क्या कर रहा था, तो आप जानेंगे कि उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। तो मेरी वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस समय कुंभकर्ण क्या करता था? सो रहा था। अब सोचिए, एक सत्यवती और एक देवी का रूप, एक माता का रूप जो है, उसे रावण उठा कर ले आया है, अपनी विनाश करने खुद आ चुका है, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। कुंभकर्ण का साम्राज्य विनाश के मुख में जा रहा है, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। अब सोचिए ध्यान से। अब मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि जब अभी तो सीता जी के हरण आने से पहले भी एक घटना थी, उस घटना को मैं दोहराना चाहूंगा, मैं भूल गया था। वो घटना थी कुंभकर्ण के बहन सुपुर्खा का नाक कट जाना। अब सोचिए कि जिस योद्धा के पास इतना बल होते हुए भी उसकी बहन का नाक कट गया, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। देखिए क्या कर रहा है कुंभकर्ण, सो रहा है। अभी और भी घटनाएं हैं। अब सोचिए ध्यान से, जब उसके साम्राज्य में जाने के लिए कोई भी स्थल रास्ता नहीं है। श्रीलंका कहाँ पड़ रहा है, देख रहे हैं ना का? उसे साम्राज्य में जाने के लिए कोई भी स्थल रास्ता नहीं है, स्थल मार्ग नहीं है, लेकिन उसके साम्राज्य में जाने के लिए वानर सेनाओं ने पुल बना लिया। राम सेतु पुल बन गया। उसके साम्राज्य में आक्रमण होने के लिए रास्ते बन गए, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सोचिए ध्यान से। लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, सोचिए ध्यान से। अब उसके बाद हम आगे और चलते हैं।
श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी लंका में कूद जाते हैं, अशोक वाटिका तहस नहस कर देते हैं। कुंभकर्ण के साम्राज्य में आकर कोई उनके अशोक वाटिका को एकदम तहस नहस कर देना, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण सो रहा है। इस बात से बहुत रोचक बात है। सोचिए कि अक्षय कुमार रावण का बेटा, जो कि बहुत बलशाली था, उसी ने हनुमान जी से युद्ध किया और हनुमान जी ने उसे स्वर्ग पधार दिया। सोचिए ध्यान से कि जिस कुंभकर्ण अपनी गहरी निद्रा में सोया हुआ है, उसका पुत्र, उसका भतीजा, उसके भाई का बेटा अक्षय कुमार, जो कि बहुत ही पावरफुल था, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, कुंभकर्ण सो रहा है। हर बात में आगे भी और घटनाएं होने वाली है। लंका जल गई, लंका जल गई, सोने की लंका जलकर राख हो गई, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। क्या है ऐसी निद्रा? अभी और भी घटनाएं होने वाली हैं। रावण का सबसे बलवान पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा गया, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है। इतनी बड़ी उसकी निद्रा है। अब सोचिए स्टूडेंट्स, जब कुंभकर्ण जागता है तो उसे बहुत ही रोना आता है कि मेरे साम्राज्य में ये सब चीजें आ गई। उसे तुरंत जगने के बाद उसे लड़ने, युद्ध करने जाना पड़ता है। और सोचिए ध्यान से, कुंभकर्ण की नींद जब टूटी, जब खुली, तो उसे इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपने भतीजों के शव के लिए शोक मना सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप भी ऐसी निद्रा में तो नहीं पड़े हुए हैं जो आपके भविष्य को बर्बाद कर दे रहा है? आप अपने टाइम को बर्बाद करने का रास्ता बन चुका है, जो कि कोई स्थल मार्ग नहीं था लंका में जाने का, लेकिन फिर भी स्थल मार्ग बन चुका है। आपके बर्बादी के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कहीं न कहीं आपने अपने बर्बादी का रास्ता अपने बना लिया है। सोचिए इस बात को। आपके पास बुरी आदतें आकर पड़ रही हैं, आपके योद्धाओं को मारकर गिरा रही हैं, लेकिन आप सो रहे हैं। कब जगेंगे आप? कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम जगो जब आपको अपने समय निकल जाए और आपको शोक मनाने का भी टाइम ना मिले। उस समय आपका विनाश ही विनाश है। स्टूडेंट्स, अभी इस बात को ध्यान दीजिए, अब नहीं जगे आप तो आपके विनाश के लिए बहुत सारे मार्ग बनेंगे। आपके जो आप सोच रहे हैं वो सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। केवल सोचने से काम नहीं चलने वाला है। जागो, मैं कह रहा हूं, आप जागो। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आपकी नींद खुले तो आपको अपने सपनों के लिए रोने का भी मौका ना मिले। उस कुंभकर्ण को अपने अंदर से निकाल के फेंक डालो जो आपको सुलाए हुआ है। ऐसे कुंभकर्ण का क्या अर्थ जो आपके साम्राज्य को ध्वस्त नष्ट कर दे। जागो, मैं कह रहा हूं, कब जागोगे आप? कब आप जागोगे मेरे प्यारे दोस्तों? इस बात को ध्यान दीजिए। ये मेरी कहानी का जो मेन टारगेट है, आपको जगाने का है। अगर अब आप नहीं जागे तो आपके साम्राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, और उसको बचाने वाला अगर कोई है तो आप हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, कुछ करने के लिए मोटिवेशन, कोई मुझे मोटिवेट करे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सोचो ध्यान से, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप जानते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो छात्र अपने माता पिता की हार्ड वर्किंग को देखकर मोटिवेट नहीं होता कि आपके पिता आपके लिए क्या करते हैं, आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती हैं, उसके लिए दूसरा वही
दूसरा और कोई मोटिवेशन का रास्ता नहीं है। जो अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट नहीं होता कि मुझे अपनी परिस्थितियों को संवारना है, सुधारना है, इनसे जो मोटिवेट नहीं होता, दुनिया का कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो उसे मोटिवेट कर सके। इस बात को ध्यान रहे। आप जागिए, जहां भी चीजें हैं। आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई 10th के बोर्ड में है, कोई 12th के बोर्ड में है। सभी लोग अपने मेन एग्जाम में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको पढ़े हुए हैं और आप सोए हुए हैं। एग्जाम पढ़ा हुआ लेकिन आप सोए हुए। जागो। कब जागेंगे आप? जब आपका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, जब आपकी सोने का महल जल जाएगा, जब आपका जो सोने का सपना टूट बिखर जाएगा, उस समय आपको रोने का भी मौका नहीं मिलेगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे और कोई और नहीं। कोई दूसरा नहीं है जो आपको जगाने वाला आएगा, वो आप खुद जगेंगे। ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, अभी देखने के बाद आपके अंदर हो सकता है कुछ एनर्जी क्रिएट हो जाए, लेकिन ये इस एनर्जी को दबने मत देना। ऐसा ना हो कि वीडियो बंद कर देने के बाद फिर कुछ जिधर दिमाग चला गया उधर आप चले गए। तो आप जगे नहीं, आप अपने कमर को कस लीजिए अपने बोर्ड की तरफ, अपने एग्जाम की तरफ। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट रेस लगा रहा है, कोई स्टूडेंट एथलीट की, कोई किसी गेम की तैयारी कर रहा है, एक दिन करने के बाद सो जाता है, सोए पड़ा हुआ है। तो जागो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, जागो, अपने मुकाम को आप हासिल करें। कहा जाता है कि आप तब तक न रुके जब तक आप अपने मंजिल को न प्राप्त कर लें। आपकी फाइट किसी और से नहीं, आपसे होनी चाहिए। आए कि नहीं बात समझ में? खुद से। आज जो आप हैं, कल आप उससे अपने आप से बेटर बनिए। आने वाले समय में आपको फिर एक टारगेट मिल जाएगा, जो मैं आज हूं कल मैं इससे बेटर बनूं। फिर अगले दिन फिर आपको एक टारगेट मिल जाएगा, जो मैं आज हूं कल मैं इससे बेटर बनूं। तो आपका प्रतिद्वंदी आपके पास है, कोई और नहीं। आप अपने से इंप्रूव होइए। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप जागें, नहीं तो कोई आएगा आपके साम्राज्य को ध्वस्त नष्ट कर चला जाएगा। वो कोई और नहीं, आपके अंदर का कुंभकर्ण होगा और कोई और नहीं। अपने कुंभकर्ण को निकाल कर फेंको, ऐसे कुंभकर्ण को जो आपको सुलाने पर मजबूर कर दे, जो आपके साम्राज्य को नष्ट कर दे, आपके सपनों को चूर चूर कर दे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपने फील्ड को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बनाइए और दिन रात उस पर मेहनत करिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, ज्यादा बातें न करते हुए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो, नहीं तो जाने दें। ओके, धन्यवाद।